फास्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सा टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। क्या क्या ऑप्शन है? आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। आप लोग ट्राई कीजिए। आशा करता हूँ आप लोग ट्राई कर लिए। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। अभी हम लोग को जानना है टाइगर रिजर्व में वेस्ट बंगाल में और कितना टाइगर रिजर्व है। कि दो टाइगर रिजर्व है, एक है एक है बॉक्सा टाइगर रिजर्व और दूसरा वाला है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अभी जो देखते हैं आसाम में कितना टाइगर रिजर्व होगा। मानस टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा है, नामेरी और एक है वो है ओरांग टाइगर रिजर्व। अभी काजीरंगा हम लोग तो बहुत जानते हैं, काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट भी है, नेशनल पार्क भी है। ये काजीरंगा में क्या फेमस है? ये काजीरंगा में फेमस है वन हॉर्न राइनो। अभी ये याद रखना, ये एडिशनल जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ वो सब नोट करके रहना। सब सब लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन से ही बहुत इंफॉर्मेशन और कलेक्ट हो जाएगा। तो और एक है उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या क्या टाइगर रिजर्व है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व और कालाघाट टाइगर रिजर्व। ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि इंडिया का फास्ट नेशनल पार्क कहाँ है। फास्ट नेशनल पार्क कहाँ हुआ था? ये हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो है उत्तराखंड में सिचुएटेड। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो गाइस, आज का सेकेंड क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट कलमकारी पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड। ऑप्शन है आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। आशा करता हूँ आप लोग ट्राई किए। ये होगा आंध्र प्रदेश। अभी हम लोग और जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ का पेंटिंग्स फेमस है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है केरला। केरला में सब लोग आशा आशा करता हूँ सब लोग जानते ही है, केरला का पेंटिंग्स को, फेमस पेंटिंग्स को बोलता है मुराल, MURAL। और बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है मधुबनी पेंटिंग्स। और अभी और कुछ जान लेता हूँ कुछ स्टेट में, जैसे कि वारली। वारली होता है महाराष्ट्र का पेंटिंग्स। मध्य प्रदेश का पेंटिंग्स का फेमस पेंटिंग्स है, उसका नाम है गोंड, GOND। फिर पट्टचित्र, पट्टचित्र फेमस है उड़ीसा में। फिर पेंटिंग्स है एक नाम कालीघाट। कालीघाट पेंटिंग्स वो वेस्ट बंगाल में है वो। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लो कि कालीघाट का मंदिर है वेस्ट बंगाल में, इसलिए कालीघाट पेंटिंग्स है। और है कि राजस्थान, राजस्थान में फेमस पेंटिंग का नाम है फाड, PHAD। आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरा GK सीरीज़ अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो मोटिवेशन जारी रहेगा। थैंक यू गाइज। आज GK का थर्ड क्वेश्चन है व्हिच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन है कराची, कोलकाता, बेलगांव, दिल्ली। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए। हाँ, इसका आंसर होगा बेलगांव। बेलगांव है कर्नाटका में। यहाँ पे महात्मा गांधी जी प्रिसाइड किए थे। ये हुआ था 1924 में। देखिए जो जो ऑप्शन सेट किया मैं रखा हूँ वो सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये सब ऑप्शन से ही बहुत आप लोग नॉलेज इंक्रीज़ कर पाओगे। जैसे कि कराची, कराची में 1931 में वल्लभ भाई पटेल जी यहाँ पे प्रिसाइड किए थे। फिर और एक इम्पॉर्टेंट है, ये ऑप्शन छूट गया कि लाहौर, लाहौर में 1929 में जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड किए थे। उस वहाँ पे ही पूर्ण स्वराज, हम लोग का पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। अभी हम लोग जान लेते पहली बार कब कांग्रेस सेशन शुरू हुआ है। 1885 में शुरू हुआ था। उसका प्रेसिडेंट था उमेश चंद्र बनर्जी। और वो हुआ था गोकुलदास तेजपुर संस्कृत कॉलेज में, जो मुंबई में स्थित है। और 72 डेलीगेट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। फिर कोलकाता में फर्स्ट कब हुआ था? 1886 में दादा भाई नौरोजी थे उस टाइम। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब। हाय गाइज, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज का GK का क्वेश्चन है व्हिच कलर रिप्रेजेंट्स एशिया इन ओलंपिक रिंग्स। ऑप्शन है ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन। आप लोग सोचिए। इसका आंसर होगा येलो। देखिए पहली बार 1913 में ये ओलंपिक रिंग्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें जो पांच रिंग है वो पांच महादेश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को,
ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को, रेड रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को, और येलो रिप्रेजेंट करता है एशिया को, और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ओशियानिया को। तो पहली बार कब ओलंपिक गेम्स खेला गया था? ये हुआ था 1896 एथेंस पे, जो ग्रीस में है। और ये और एक चीज़ कि भारत कब पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, तो ये हुआ था 1900 में। नॉर्मन प्रिचयार्ड करके एक आदमी था जो एंग्लो इंडियन था, और 1900 में ओलंपिक गेम्स हुआ था, समर ओलंपिक गेम्स हुआ था जो पेरिस में हुआ था। बट फर्स्ट कॉन्टिजेंट जो इंडिया भेजे थे वो 1920 ओलंपिक्स गेम में, जो बेल्जियम में हुआ था। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब। हाय गाइस, आज का क्वेश्चन है हु लेड द रिवेल्स इन कानपुर ड्यूरिंग द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह टू। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, आशा करता हूँ आप लोग ट्राई किए। देखिए, इसका आंसर होगा नाना साहेब। अभी और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि नाना साहेब के साथ उसका कमांडर था तात्या तोपी। अभी 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो किस कारण से हुआ था? इसका मुख्य कारण था, तो बहुत कारण था कि जैसे कि पॉलिटिकल कारण, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री का कारण था। बट सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि जो इंट्रोडक्शन हुआ था न्यू एनफील्ड राइफल में उसका कार्ट्रिज बना हुआ था एनिमल फैट से। इसके चलते ये रिवॉल्ट पूरा महामारी का धारण कर लिया था रूप। तो अभी ये देख लीजिए कि ये 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये हम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता रहा है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देखते रहे ना कि हम और जो जीके का क्वेश्चन लाएंगे उसके साथ आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो प्लीज़ नोट करते रहिएगा। देखिए, और एक ऑप्शन जान लेते कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ का लीडर था? ये झांसी का लीडर था। जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी में था। और एक देख लीजिए कि ये फास्ट शुरू कहाँ से हुआ था? एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857, जो हुआ था मीरठ में। मीरठ से ही शुरू हुआ था। ठीक है, अभी देख लीजिए बेगम हजरत महल, ये कहाँ का लीडर था? लखनऊ में लीडर था ये। और है कि बहादुर शाह टू, उसके साथ जो कमांडर था वो था भक्त खान। अभी ये बहादुर शाह टू था दिल्ली से। दिल्ली में जो रिवॉल्ट हुआ था उसका सेंटर था, उसका लीडर था बहादुर शाह टू। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जीके का क्वेश्चन लाते रहूँगा। थैंक यू। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू। हेलो गाइज, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन। ऑप्शन है कपिलावस्तु, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। देखिए, इसका आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। अभी गौतम बुद्ध किस धर्म का प्रवर्तक है? वो बुद्धिज़्म का प्रवर्तक है। जो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए, यहाँ पे जो और ऑप्शन है वो ऑप्शन से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि सारनाथ, सारनाथ में बुद्ध क्या किए थे? बुद्ध किया था कि धर्म का प्रचार किए थे, धर्म उपदेश दिए थे उनका 5 शिष्य को, जो इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ये जो हम कुछ टर्म बोलेंगे, इसका कुछ सिंबल्स है जो हम बाद में आते हैं। देखिए, और क्या, बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना रिवर के पास वो बुद्धा जी निर्वाणा लाभ किए थे। अभी ये जो हम टर्म बोले निर्वाणा, धर्मचक्र प्रवर्तन, और भी है महापरिनिर्वाण, जो उनका मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। ये कब उनका देहांत हुआ था देखिए, कब का इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम जान लीजिए कहाँ पर हुआ था। वो कुशीनगर में हुआ था। तो हम जान लेते हैं कि इनका जो इम्पोर्टेंट मैं टर्म बोल रहा हूँ उसका सिंबल्स क्या क्या है। जैसे कि जन्म मतलब बार्थ का सिंबल्स है लोटस एवं बुल। अभी निष्क्रमण जो बोल रहा हूँ, रेनाउंसिएशन बोलता है इसको, इसका होता है हॉर्स। और निर्वाणा जो हम बोले, निर्वाणा लाभ किए थे निरंजना रिवर के पास और बोधगया में, उसका सिंबल है बोधि ट्री। अभी धर्मचक्र प्रवर्तन जो फास्ट हार्मोन बोले उसका सिंबल है व्हील। महापरिनिर्वाण जो मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल है स्तूपा।
देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब आते रहता है। देखिए बुद्धिज़्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि दो पार्ट है, हिन्नयान और महायान। हिन्नयान वो लोग हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ये एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड ये सब में इन लोगों को देखा जा सकता है। और महायान क्या है, इसका सिर्फ ऑपोजिट, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। इसका एग्जाम्पल है चाइना, कोरिया। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब। गाइज आज का क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल। आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए इसका आंसर होगा म्यांमार। अभी हम लोग जान लेते हैं कि कितना कंट्री ये सार्क का मेंबर है। इसका मेंबर है अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। देखिए सार्क कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1985 पे ढाका में, जो बांग्लादेश में स्थित है। जानते ही हैं आप लोग कि बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और इसका हेडक्वार्टर है नेपाल, काठमांडू में। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि इंडिया का नेबरिंग कंट्री ये सिर्फ जो 7 नेबरिंग कंट्री है उसमें से सिर्फ 5 कंट्री सार्क में इंक्लूडेड है, और जो 2 कंट्री है चाइना और एक है म्यांमार, जो सार्क में इंक्लूडेड नहीं है। तो हम लोग और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव ये समुद्री सीमा से जुड़े हुआ है इंडिया का, और भूमि सीमा से क्या है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। देखिए जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ प्लीज़ आप लोग नोट करते रहिएगा, नहीं तो बाद में हम लोग जो रिकॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन को, आप लोग कोई प्रॉब्लम होगा। और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब। गाइज आज का क्वेश्चन है, व्हिच मॉस्किटोज स्प्रेड डेंगू। देखिए ऑप्शन है मानसोनिया, एडिस, क्यूलेक्स, एनोफिलिस। आप लोग ट्राई कीजिए, आशा करता हूँ आप लोग ट्राई किए। इसका आंसर है एडिस। देखिए पहली बात हम लोग को जानना पड़ेगा कि फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करता है, तो इसमें जो एडिस है, इसका एडिस मॉस्किटो है, इसका साइंटिफिक नेम है एडिस इजिप्टी। अभी जान लेते हैं कि एडिस मॉस्किटो से और कौन कौन बीमारी स्प्रेड होता है। जैसे कि ये हम लोग जान लिया डेंगू, फिर चिकनगुनिया वायरस, जीका वायरस, येलो फीवर। तो एडिस मॉस्किटो से ये 4 बीमारियों फैलता है। फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है एन्सेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि एनोफिलिस मॉस्किटो से क्या फैलता है ये कि मलेरिया। देखिए मलेरिया है बहुत कठिन बीमारी है, इसमें 5 टाइप का मलेरिया है, तो उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये मलेरिया एक प्रोटोजोआ है। देखिए इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 चीज़ याद रखना है, प्लाज्मोडियम मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अभी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पूरा बॉडी में फैलता है, और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सिर्फ ब्रेन में अटैक करता है। ठीक है, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि ये मलेरिया के रिसर्च किए थे रोनाल्ड रॉस, जिसको नोबेल मिला था, और वर्ल्ड मलेरिया डे है 25 अप्रैल। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ प्लीज़ आप लोग नोट करते रहिएगा, आप लोगों के फ़ायदा होगा। थैंक यू। হাই গাইজ, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকের কোশ্চেন দেখো, অন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডেটস ওয়াজ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অ্যাডপ্টেড। যে অপশনগুলো আছে একটু ভালো করে দেখো, কোশ্চেনটা খুব কনফিউজিং, অনেকেই ভুল করে। এখানে অ্যাডপ্টেড আর এনফোর্সডের মধ্যে ব্যাপার আছে, তোমরা চেষ্টা করো, আশা করি তোমরা চেষ্টা করেছো। এইবার এখানে বলেছে অ্যাডপ্টেড, তো এখানে অ্যান্সার হবে 26শে নভেম্বর 1949। এইবার যদি বলতো এনফোর্সড তাহলে কি হতো 26শে জানুয়ারি।
1950। শুধু মনে রাখবে অ্যাডপ্টেড বললে এ আগে আসে, তাই আগে ডেট 26শে নভেম্বর 1949, আর এনফোর্সড পরে আসে, তাই জন্য 26শে জানুয়ারি 1950। ব্যাস। এরপরে আরও অ্যাডিশনাল কিছু ব্যাপার জেনে নিই। কনস্টিটিউশন, আমাদের কনস্টিটিউশন বানিয়েছিলেন কে? B.R. আম্বেদকর, যিনি আবার ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। সেখানে ড্রাফটিং কমিটিতে 7 জন মেম্বার ছিলেন। ড্রাফটিং কমিটি ক্রিয়েট হয়েছিল 29শে আগস্ট 1947। এইবার দেখো যে যখন আমাদের কনস্টিটিউশন হয় তখন কনস্টিটিউশনে আমাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা ছিল 14টা, বাট এখন আমাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ 22টা। এইবার শেডিউল ছিল 8টা, এখন 12টা। পার্ট ছিল 22টা, এখন হচ্ছে 25টা। তারপরে এইবার তোমরা আর একটা জিনিস দেখো, যে আর একটা ইনফরমেশান তোমরা নোট করে নাও, যে কনস্টিটিউশন ডেকোরেশন করেছিলেন নন্দলাল বসু এবং রাম মনোহর সিনহা। আর কনস্টিটিউশন হিন্দিতে লিখেছিলেন বসন্ত কুমার বৈদ্য, আর ইংলিশে লিখেছিলেন প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা। আশা করি তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগলো। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ। আজকের কোশ্চেন হলো, দেখো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডাইনাস্টি এস্টাবলিশ দ্য কিংডম অফ বিজয়নগর? নগমা ডাইনাস্টি, সঙ্গম ডাইনাস্টি, সোমা ডাইনাস্টি, তুলুপ ডাইনাস্টি। দেখো, এই সাউথ ইন্ডিয়ায় যেসব কিংডমগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, সেগুলো পরীক্ষায় বারবার আসে। আর আমি যেগুলো বলবো এগুলোই আসবে পরীক্ষায়, এগুলোই বারবার এসছে, এগুলোই প্রিভিয়াস ইয়ারে দেখতে পাবে তোমরা, তাই প্লিজ এগুলো নোট করতে যেও। এবার দেখো, বিজয়নগর কিংডম যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল সেটা হলো সঙ্গম ডাইনাস্টি। এইবার দেখো, সঙ্গম ডাইনাস্টি, এই সঙ্গম ডাইনাস্টির মেম্বার ছিল হচ্ছে হরিহর আর বুকা। বিজয়নগর কিংডম কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এটা হয়েছিল তুঙ্গভদ্র নদীর ওপর, আর ক্যাপিটাল ছিল হাম্পি। আর 1336 এডিতে এটা এস্টাবলিশ হয়েছিল। এইবার বিভিন্ন ডাইনাস্টি বিজয়নগরে রুল করেছে, যেমন সঙ্গম, তারপরে এসছে সালুভা, তারপরে এসছে তুলুভা, তারপরে হচ্ছে আরাইভিরু। এগুলো সমস্ত ডাইনাস্টি পড়ার প্রয়োজন নেই, আমি শুধু যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলোই বলে দিচ্ছি। এবার দেখো, তুলুভা ডাইনাস্টির একজন প্রমিনেন্ট লিডার ছিলেন কৃষ্ণদেবা রায়। হ্যাঁ, এইবার এই প্রমিনেন্ট লিডার ছিলেন কৃষ্ণদেবা রায়। এবার ইনি অনেক নামে পরিচিত, যেমন একটা নাম ছিল অন্ধ্রভোজ, এনার নাম ছিল একটা অন্ধ্রভোজ। আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইয়াবনারাজ স্থাপনাচার্যা, এটা অনেক পরীক্ষায় এসছে, ইয়াবনারাজ স্থাপনাচার্যা। এইবার ইনি একটা বুকও লিখেছিলেন যার নাম ছিল অমুক্ত মাল্যোদয়। এটা তেলেগু ভাষায় লিখেছিলেন। এইবার তোমাকে বুঝতে হবে যে আরেকটা জিনিস, এটা ইম্পর্টেন্ট, যে কৃষ্ণদেবা রায় আদিল শাহর সাথে হেরে গেছিল। এইবার বিভিন্ন ট্র্যাভেলার এই সময় এসেছিল, যেমন নিকোলা দি কন্টি, ইনি ছিলেন ফ্রান্সের। আরেকজন ছিলেন আব্দুল রাজ্জাক, ইনি ছিলেন পার্সিয়ান। আর দুজন এসছিলেন ডমিঙ্গো পাস আর বারবোসা, এনারা ছিলেন পর্তুগাল থেকে। এইবার আর লাস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা তোমাদের জানতে হবে সেটা হলো কবে এই বিজয়নগর কিংডমটা ধ্বংস হয়ে যায়, সেটা হলো 1565-এ। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেক জায়গায় এসছে, ব্যাটেল অফ টালিকোটা। এইভাবেই বিজয়নগর কিংডম শেষ যায়, এর বাইরে কোনো কোশ্চেন আসবে না। তাই জন্য বারবার বলছি, প্লিজ ভিডিওটা দেখলে কোনো লাভ হবে না যদি না তোমরা নোট বানাও। প্লিজ নোট বানাতে থাকো। থ্যাংক ইউ, আর প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। থ্যাংক ইউ।